must be fine. So today I am here in front of you with another topic of treatment of goodwill on admission of a new partner. तो इससे पहले मेरी वीडियो में मैंने बताया था कि जब नया पार्टनर आता है गुडविल लेकर तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, बट यहाँ उसी कंडीशन के साथ एक और केस एडेड है कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आ रहा है, साथ में ऑलरेडी बुक्स में पहले से गुडविल गिवन हो, तो हम उसका क्या करेंगे और उसकी क्या एंट्रीज होंगी. तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस. सो इस कंडीशन में हमारी जो जनरल एंट्री होगी वहां पे एक एंट्री चेंज होगी, जिसके लिए हमारा जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगा उसके लिए हम एक एंट्री करेंगे अपने बुक में, दैट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. जितने भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और नीचे जो भी एग्जिस्टिंग गुडविल है फर्म का उसको हम क्रेडिट करेंगे. और नरेशन हो जाएगा हमारा गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, यानी कि इन पार्टनर्स को गुडविल का अमाउंट उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिससे मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी. तो यहाँ क्वेश्चन रीड करते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. ए एंड बी पार्टनर्स है जिनका ओल्ड रेशियो 3:2 ऑलरेडी गिवन है. ये एडमिट करते हैं सी को एज अ न्यू पार्टनर, और न्यू पार्टनर के एडमिट होने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1:1 हो जाता है. अब नेक्स्ट गिवन है कि सी जो है वो 1 लाख रुपीज एज ए शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है फर्म में इन कैश, एंड गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए एंड बी का ऑलरेडी जो बुक्स में पहले से गुडविल गिवन है दैट इज 60,000 रुपीज. नाउ क्वेश्चन कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, यानी कि बुक्स में हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उससे रिलेटेड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री. तो अब मैं एंट्री स्टार्ट करूंगी. ये मेरा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट मैंने बना लिया है. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा जो जर्नल एंट्री होगा वो जो भी ये एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक का, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स को देंगे. तो इसके लिए मेरा जनरल एंट्री हो जाएगा, हमने कहा था ऑलरेडी मैंने बताया ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हमें डेबिट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट. अनदर पार्टनर इज बी, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और यहाँ पे हम वो गुडविल का अमाउंट फिल करेंगे जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रहा है, दैट इज 60,000. अब इस गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो. तो ओल्ड रेशियो हमारा गिवन है 3:2, तो 3:2 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमारा अमाउंट हो जाएगा एज कैपिटल में जाएगा 36,000 एंड बीज कैपिटल में आएगा हमारा 24,000 रुपीज. फिर हम यहाँ लास्ट नरेशन लिख देंगे. गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो. यहाँ पे गुडविल की जगह आप एग्जिस्टिंग गुडविल भी लिख सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया जो हमारा कंडीशन गिवन था उसके लिए. अब बात करते हैं कि नया पार्टनर जो गुडविल लेके आया है उसके लिए भी एंट्री करना है. तो उसके लिए जो भी एंट्री हम इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जैसे बताया था गुडविल लेके आता है उसकी जो एंट्री, तो हम वही एंट्री करेंगे. तो जब गुडविल कैश में आता है तो उसके लिए हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. Amount of goodwill brought in cash by C, हमारा न्यू पार्टनर तो C. ये हो गया हमारा जो गुडविल कैश में आया है उसके लिए एंट्री. अब हम गुडविल का अमाउंट देखेंगे तो दैट इज 1 लाख रुपीज. तो ये 1 लाख रुपीज हम यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में फिल कर देंगे. अब बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री की. तो इसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है उसको हम जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं.
तो अब हम वो एंट्री करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट एंट्री में हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल का अमाउंट कितना है 1 लाख रुपीज हमने लिख दिया। 2 ओल्ड पार्टनर्स यानी कि 2A's कैपिटल अकाउंट, 2 नेक्स्ट ओल्ड पार्टनर दैट इज B, तो B's कैपिटल अकाउंट। फिर हम यहाँ नरेशन पे फिल कर देंगे अमाउंट ऑफ गुडविल transferred to old partners capital account in sacrificing ratio। तो यानी कि ये जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आए इसे हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो लेट्स कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो नाउ वी विल कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी फॉर्मूला के बेस पे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे A एंड B का। तो सबसे हम पहले कैलकुलेट करते हैं A का। तो A के लिए हमें चाहिए ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो A का है 3/5 माइनस उसका न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो है 2/4। तो अब हम इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे दैट इज, अभी हम एलसीएम लेंगे इसका 20 एंड हमारा अमाउंट हो जाएगा 12 माइनस 10। तो यहाँ हमें मिल जाएगा 2/20। ये हो गया A का। अब फिर हम B का कैलकुलेट करते हैं। तो B का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, तो ओल्ड है 2/5 माइनस न्यू रेशियो दैट इज 1/4। अगेन एलसीएम हमारा हो जाएगा 20 और हमारा अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 5। तो 8 माइनस 5 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3/20। तो ऑलरेडी हमें यहाँ रेशियो मिल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो which is 2/20 रेशियो 3/20 दैट इज 2/3, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2/3। अब इसी रेशियो में हम प्रीमियम ऑफ गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है, तो अब उसी रेशियो में हम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अकॉर्डिंग 2/3 है। तो A का जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 2/5 ऑफ 1 लाख। तो 2/5 ऑफ 1 लाख हमारा होता है 40,000। और फिर B को मिलेगा 3/5 ऑफ 1 लाख दैट इज 60,000। तो ये हमने अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हो गया ये हमारा सारा जर्नल एंट्री कंप्लीट। जितने भी नेसेसरी एंट्रीज थे रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन ये हमने कंप्लीट कर लिया। एग्जाम्पल के थ्रू हमने सीखा कि अगर पहले से एग्जिस्टिंग गुडविल हो, बुक फर्म के बुक में गिवन हो गुडविल, और न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो भी अपने साथ गुडविल लेकर आया है कैश में, तो हम कैसे एंट्रीज करेंगे। नाउ आई जस्ट वांट टू डिस्कस द सेकेंड कंडीशन दैट इज when new partner does not bring his share of goodwill in cash, यानी कि जब नया पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेकर नहीं आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर बुक्स गुडविल जो दिया होता है हम उसको तभी उसकी एंट्री करते हैं जब उसकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में मेजर की जा सके, और जिसका मीनिंग है कि जब हम गुडविल परचेज करते हैं तभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि उसी वक्त उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है। अदरवाइज जब भी एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, रिटायरमेंट या डेथ हो रहा है, या फिर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज हो रहा है,
तो उस कंडीशन में हम जो भी गुडविल है उसको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि गुडविल की वैल्यू जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में ना मेजर की जाए। यानी कि सिर्फ एक ही कारण है, जब भी गुडविल परचेज हुआ हो तभी हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो जो सेकंड कंडीशन है हमारा कि जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा है तब हम क्या एंट्रीज करेंगे बुक्स में। तो इस कंडीशन के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एंट्री क्या करेंगे। तो हमारा यहाँ पे एंट्री जो है चेंज हो जाएगा, वो होगा तब हम उस कंडीशन में न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तब हम उस कंडीशन में जो भी नया पार्टनर होगा उसका शेयर ऑफ गुडविल जो होगा उसको, क्योंकि वो तो गुडविल अपना लेके नहीं आ रहा है लेकिन फर्म का जो भी गुडविल गिवन होगा उसमें जो नए पार्टनर का शेयर होगा उसको करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि नए पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल विल बी ट्रांसफर्ड credited to the old partners capital account in their sacrificing ratio। और यहाँ पे हमारा नरेशन हो जाएगा करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये एंट्री को मैं अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको क्लियर करूंगी। यहाँ पे एक चीज न्यू आती है कि हमने न्यू पार्टनर का जो करंट अकाउंट है उसको लिया है। यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों लिया है? तो करंट अकाउंट लेने के पीछे रीजन है, रीजन ये है कि हम यहाँ करंट अकाउंट डेबिट कर रहे हैं उसकी जगह पे कैपिटल अकाउंट के प्लेस पे। तो कैपिटल अकाउंट की जगह हम करंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ डेबिट करने का मतलब है जो भी गुडविल का अमाउंट होगा, शेयर ऑफ गुडविल होगा नए पार्टनर का, उतने से अगर हम कैपिटल को डेबिट करते हैं तो कैपिटल उतने से कम हो जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल इफेक्टेड ना हो, इसीलिए ये अमाउंट डेबिट हो जाता है उसके करंट अकाउंट से। तो आई होप कि आपको ये करंट अकाउंट डेबिटेड क्यों है ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ, अनी एंड विनी आर टू पार्टनर्स व्हिच शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2। दे एडमिटेड सिनी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। 1/4 शेयर के लिए सिनी एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उनका 5:4:3 है। सिनी ब्रिंग्स ₹50,000 एज हर कैपिटल, यानी कि सिनी 50,000 रुपीज कैपिटल के फॉर्म में लेकर आ रही है, लेकिन वो कोई भी अमाउंट गुडविल के लिए नहीं ला रही है। यानी कि सिनी इज ब्रिंगिंग 50,000 फॉर कैपिटल बट नो गुडविल, शी इज ब्रिंगिंग इन कैश। द फर्म्स गुडविल ऑन सिनीज एडमिशन वॉज वैल्यूड, यानी कि फर्म की वैल्यूएशन गुडविल की जो है उस टाइम में, सिनी के एडमिशन के टाइम में, वो 48,000 रुपीज है। अब इस कंडीशन को देखते हुए वी हैव टू पास आउट द जनरल एंट्रीज। जो जनरल एंट्रीज है वो हमें करना है। तो हम सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि जो कैपिटल सिनी लेकर आई है उसको मेंशन करते हैं। तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो भी कैपिटल का अमाउंट है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे सिनीज कैपिटल अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सिनी। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री। अब हम यहाँ अमाउंट फिल करेंगे। तो सिनी ने सिर्फ कैपिटल का अमाउंट लाया है तो यहाँ कैश में भी हो जाएगा 50,000 और यहाँ कैपिटल अकाउंट में भी 50,000। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री, जो कैपिटल वो लेकर आई थी। अब हम सेकेंड एंट्री की बात करें तो क्योंकि सिनी कैपिटल नहीं गुडविल नहीं लेके आई है तो हम गुडविल प्रीमियम के लिए कोई एंट्री नहीं करेंगे और ना ही वो प्रीमियम अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो हमारा यहाँ पे एंट्री हम करेंगे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो एंट्री, दैट इज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो न्यू पार्टनर्स करंट की अगर मैं बात करूँ तो सिनीज करंट अकाउंट हो जाएगा
Sunny's current account debit to, तो हमें क्रेडिट में करना है जितनी भी ओल्ड पार्टनर्स है उनके कैपिटल अकाउंट को। तो ओल्ड पार्टनर्स में हमारा हो जाएगा अन्नीज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट टू बिनीज कैपिटल अकाउंट। फिर हम यहाँ नरेशन लिख देंगे, करंट अकाउंट ऑफ सिनी debited from his share of goodwill on her admission and capital account of Annie and Binny credited in their sacrificing ratio। तो हम यहाँ अगर देखें तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए जो सिनी का करंट अकाउंट का जो भी अमाउंट है, जो गुडविल का शेयर है, वो बांटने के लिए। तो सबसे पहले हम सिनी की करंट अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिटेड होगा, यानी कि उसका शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा, ये कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारा हम अभी वर्किंग नोट में करेंगे। तो चलिए वर्किंग नोट स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि सिनी का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, वो कितना है 48,000 रुपीज 48,000। अब हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि सिनी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है। सिनीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू, क्योंकि सिनी 1/4 शेयर के लिए आई थी, तो यहाँ पे हम 48,000 का 1/4 निकालेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा अमाउंट ₹12,000। ये तो हमने शेयर ऑफ गुडविल सिनी का कैलकुलेट कर लिया। अब हम सेकेंड में कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, ताकि हम ये अमाउंट जो है वो उनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो सेकेंड हमारा कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो हमें पता है जो फॉर्मूला है वो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसी तरह हम इस फॉर्मूला के थ्रू दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अनी का कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू, तो अनी का ओल्ड रेशियो हमारा है 3/5। तो अनी का ओल्ड रेशियो है हमारा 3/5। अब हम इसमें माइनस करेंगे उसका न्यू शेयर, दैट इज 5/12। तो इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा 60 और यहाँ होगा 36 माइनस 25, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11/60। अब इसी तरह से हम बिनी का भी कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू, तो ओल्ड शेयर 2/5 माइनस 4/12 इज इक्वल टू एलसीएम अगेन 60 and
24 माइनस 20, आंसर हो जाएगा 4/60। तो therefore sacrificing ratio is equal to 11/4। ये आ गया हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसी के थ्रू हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। तो अब हम अपनी जर्नल एंट्री कंप्लीट करते हैं। तो अब हम अपने इस एंट्री में अमाउंट फिल करेंगे। तो हमने सीरीज का करंट अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए उसका शेयर ऑफ गुडविल जो कैलकुलेट किया है वो कितना है, 12,000 रुपीज। अब बात करते हैं, अब हम यही 12,000 रुपीज और बिनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा 11/4 आया। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो अनीस के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा 8,800 और बिनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 3,200। यहाँ हो गया हमारा एंट्रीज कंप्लीट। तो ये एंट्रीज होंगी जब भी हमारा न्यू पार्टनर जो है अगर अपने साथ कैपिटल अमाउंट लेके आता है बट गुडविल नहीं लेके आता है तो हम ये एंट्रीज करेंगे। समटाइम्स ऐसा भी होगा कि हमें गुडविल का जो है वो वैल्यूएशन करना होगा, उसका वैल्यू जो ये अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है कि कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं थ्रू डिफरेंट मैथड्स, वो उस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो आई होप कि आज का ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।